Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the fourth chapter of 12th class syllabus, The Rat Trap, written by Salma Lagerlof. In this chapter, the writer somewhere highlight about the feelings and the emotions of human being and as a kind of nature as well, in which he would she just want to show that how in present day life the human being become very selfish and they are quite self-centered, and they did that kind of they did a very different difficult and different kind of activities to improve their own condition, and they just don't think about the other persons. Clear? So before starting this chapter, we just understand what is the meaning of rat trap in this chapter. As you know, according to the meaning of the title, rat trap, what is the meaning of rat trap? rat trap जैसे आप समझ जाएंगे, इसके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है चूहेदानी. करेक्ट. तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बताना चाहता है कि वो एक वर्ल्ड को यहाँ पे कंपेयर कर रहा है रेड ट्रैप के साथ. इस पॉइंट को अगर हम समझे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द राइटर जो वर्ड है वो एक रेड ट्रैप है. मतलब क्या है इस चीज़ का? जैसे हम अगर चूहे को पकड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम चारा लगाते हैं जिससे कि चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड ही एंटर इन द रेड ट्रैप एंड समवेयर वो जो चूहा है वो ट्रैप हो जाता है. करेक्ट. इन अ सेम वे जो वर्ड है वो रेड ट्रैप है. कैसे? यहाँ पे रैट को कंपेयर किया गया ह्यूमन बीइंग के साथ. कैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के लिए जो उसकी डिज़ायर्स हैं वो एक ट्रैप का और एक बेट का काम करते हैं. BEITS, बेट मतलब चारा. क्लियर? तो जो ह्यूमन डिज़ायर्स हैं दैट वर्कड एज अ बेट इन अ ट्रैप. ओके. और उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए कई बार जो ह्यूमन बीइंग है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जिससे कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता. समझ में आ गया? सो यही एक मेन थीम जो है राइटर इस चैप्टर में बताना चाहता है. क्लियर? आई होप आप चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो समझ गए होंगे कि इन दिस चैप्टर द राइटर समवेयर वांट्स टू हाईलाइट अबाउट द ह्यूमन नेचर एंड about the world and how to complete their desire. Human being did that kind of activities by which they are not able to get away from from some abrupt and different kind of situations. Clear? So now let's discuss about the characters in the chapter. In this chapter we have 3 or 4 main characters. Clear? The first, we don't have the name of our hero. Clear? पूरे चैप्टर में हमें हीरो का नाम नहीं पता, हम उसे पैडलर के नाम से सिर्फ जानते हैं. क्लियर? सेकंड, हमें एक ओल्ड पर्सन के नाम, एक ओल्ड पर्सन है. यहाँ पे जो कैरेक्टर्स के नेम है वो ज़्यादा हाईलाइट होके सामने नहीं आ रहे हैं. ओनली वन नेम विच इज़ हाईलाइटेड, दैट इज एलिजा. क्लियर? सो पैडलर, एलिजा, ओल्ड मैन एंड फादर ऑफ एलिजा. सो दीज आर द 4 कैरेक्टर्स in this chapter which is main highlighted. Clear? And the main hero of this chapter is the paddler. Okay, so what is the meaning of paddler? The paddler means that he doesn't have any kind of home, he doesn't have any kind of space or family. Clear? So this is the introduction of the chapter as well as about the characters. So just let's start discuss about the paddler, who he was and तो वो क्या बताता है. अब देखो पैडलर कौन है. He was a paddler. He doesn't have any space to live. He doesn't have any space where he can hide himself. Clear? So he every night he went door to door. वो हर रात को कहीं ना कहीं हर दरवाजे पे नॉक करता है जहाँ पे उसको लगता है कि शायद कोई मुझ पे तरस खा के someone help me out. लेकिन आज की डेट में आपको पता है कि no one help in that way to a stranger person. बहुत कम लोग होते हैं जो उस स्ट्रेंजर को हेल्प करते हैं. ठीक है. अब ये तो हो गया उसका लाइफ. क्लियर? एज अ प्रोफेशन वो क्या करता है? एज अ प्रोफेशनल ही वॉज अ रैट ट्रैप मेकर. ठीक है. वो क्या करता है? वो एक रैट ट्रैप बनाता है. अब वो रैट ट्रैप बनाता कैसे है? वो उन चीज़ों को खरीदता नहीं है, वो किसी भी शॉप पे जाके उन चीज़ों को उठा लेता है, चुरा लेता है या फिर भीख मांग लेता है. ठीक है. सो समवेयर उसका जो प्रोफेशन है वो बेगिंग भी है और स्टीलिंग भी है. ओके. और उन चीज़ों को चोरी करके वो क्या बनाता है? रेड ट्रैप. क्लियर?
So this is the profession, and by this he was making his body and soul together. ठीक है, body and soul together, that means he make himself alive. So this is the introduction of the chapter as well as the narrator, or you can say the hero of this chapter. Okay, and in the next video we will discuss about the rest of the chapter. Okay, thank you.